हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त शमून काजमी साहब हैं, जो उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के चेयरमैन हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में काफी मदरसे बंद करने की बात है, जिस तरीके से एसआईटी की जांच में उन्हें अवैध माना गया है। क्या उत्तराखंड में भी ऐसा हो सकता है? नहीं, देखिए, जहां भी होगा और उत्तराखंड में अगर ऐसी अनियमितताएं मिलती हैं और ऐसा हमें मालूम होता है कि कुछ मदरसे फंडिंग का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं या उनके स्रोत हमें नहीं मालूम होंगे, तो हम जाहिर है कि जांच कराकर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करेंगे और ऐसी कार्रवाई करेंगे कि जिन्होंने जो इस्लाम को और मोहम्मद साहब के पैगाम को जो बदनाम कर रहे हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। और इसलिए मिलनी चाहिए कि ज्यादा इसलिए मिलनी चाहिए कि मैं समझता हूं कि हजरत मोहम्मद साहब की वो पर्सनालिटी है जिनका दुनिया एहतराम करती है। जब दुनिया के 100 बड़े लोगों का नाम आता है तो हजरत मोहम्मद साहब का नाम पहले नंबर पे होता है और लिखने वाला मुसलमान नहीं है। तो इसलिए मोहम्मद साहब के दीन को बदनाम अगर कोई करेगा और वो अपने सही तौर से रखरखाव नहीं कर पाएंगे, अपना हिसाब नहीं दे पाएंगे, तो ऐसे लोगों पर तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे ही। हम मुसलमानों से भी अपील करेंगे कि ऐसे मदरसों को तो स्वयं आपको जो है बंद कर देना चाहिए, जो अपने पर्सनल अपने फायदे के लिए चला रहे हैं और उससे इस्लाम और मुसलमान बदनाम हो रहे हैं। मुसलमानों की तस्वीर तो बहुत साफ सुथरी है, वो तो किसी को नुकसान पहुंचा ही नहीं सकते। मगर आज के परिपेक्ष में अगर हम देखते हैं कि जितनी अनियमितताओं का हम शिकार हैं, हमें अपनी उन अनियमितताओं को खत्म करना चाहिए। क्या जांच कमेटी गठित की जाएगी उसी तरीके से जांच करने के लिए? क्योंकि कुछ मदरसे आप कह रहे हैं रजिस्टर्ड है 400 के करीब, और जो 2500 अनरजिस्टर्ड मदरसे हैं उत्तराखंड में, उनका क्या होगा? हाँ, देखो मिलन, हम बताएं आपसे, अभी मैं कुमाऊं क्षेत्र से भ्रमण करके ही आ रहा हूँ। हमने उन सारे मदरसों का सीधा निरीक्षण मैं स्वयं कर रहा हूँ और उनके सारी चीजों को मैं देख रहा हूँ। उनके मानकों को भी हम परख रहे हैं, ताकि अगर उनके वो मानकों पे सही नहीं उतरेंगे तो हम उनका रिन्यूअल भी नहीं करेंगे। हमें एक जगह भी, किसी जगह जो सरकार की मंशा है कि हम इन्हें इंजीनियर बनाए, डॉक्टर बनाए, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम उन बच्चों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उसे आगे बढ़ा रहे हैं। और एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान, इसका उनका सपना है। और वो इसलिए है कि अगर कोई वर्ग जो है विकास से छूट जाएगा तो देश कमजोर होगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि पिछले 10 साल का आप जो है आप अनुसरण करें, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 10 साल और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के 1.5 और 2 साल, आप अंदाजा कर लीजिए कि पिछले 60 सालों में जो काम नहीं हुआ है वो आज ये सरकार कर रही है, बगैर किसी भेदभाव के कर रही है। जैसे उत्तराखंड में अभी यूसीसी भी लागू हुआ है, 2 शादियों पर भी इस्लाम में बात चल रही थी और काफी विवाद भी हुआ उसको लेकर। तो अब मदरसा को भी लेकर उत्तराखंड में आपको लगता है किसी तरीके का विवाद छिड़ सकता है, जैसे असम और उत्तर प्रदेश में छिड़ा हुआ है? नहीं, देखिए, मैं ये आपको वादे करना चाहता हूँ, हमारा उत्तराखंड जो है, वहाँ के जो लोग हैं इतने नासमझ नहीं हैं और हम खड़े हुए हैं, उनको हम भ्रम पैदा नहीं होने देंगे। हम आपको बताएं कि यूसीसी इस्लाम के खिलाफ नहीं है, मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, कुप्रथाओं के खिलाफ है। कुप्रथाओं पे अंकुश लगेगा। हमारी बहनों को 3 तलाक देकर के जो लोग सड़कों पे लाके खड़ा कर देते थे और उनकी दयनीय स्थिति होती थी, उन मुस्लिम बहनों को आज राहत मिली है। और जो हलाला कुप्रथा नहीं, वो प्रथा ही नहीं थी, उसके जिस तरह से इन्होंने उसे राइज किया, हत्ता तनकिया जौजन गैरा कह करके, वो सिर्फ उसका प्रावधान ये था मिलन कि अगर किसी ने उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, उसने कहीं और विवाह कर लिया, वो अगर चाहे और उसने उस पति ने छोड़ दिया या उसकी डेथ हो गई, वो अगर चाहे तो अपने उस पति की तरफ लौट सकती है। सिर्फ इतना प्रावधान था, इन्होंने उसका मिसयूज किया। और जब मिसयूज होगा तो इनकलाब पसे इनकलाब आएगा, कहीं साए सितम का जवाब आएगा। मैं आज ये बात कह सकता हूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ये ईश्वरीय कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं और आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मुसलमानों को कहना चाहता हूँ कि आप देखिए तो कुरान को पढ़िए। कुरान कहता है, अल्लाह कहता है कि हुकूमत तो हमारी, हम जिसे चाहते हैं उसे देते हैं। तो इज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, मालिकुल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। हुकूमत हमारी है, ईश्वर कह रहे हैं, गॉड कह रहे हैं। वो कहते हैं तो अक्स है जमीन पे जो हुकूमत है, और हर आदमी जो है, हर राजा जो है, वो ईश्वर के सामने दंडौत हो करके। और प्रधानमंत्री को देखिए कैसे तपस्वी हैं। मैं तो उन अनर्गल बातें करने वालों से पूछना चाहता हूं, अरे कम से कम थोड़ा सा ज्ञान हासिल कर लो, कभी कभी ईश्वर का स्मरण कर लो। आप मोदी जी इस्लाम के सबसे बड़े जो दारुल उलूम देवबंद है, उन्होंने भी गजवाए हिंद पर एक फतवा जारी किया, एनसीपीसीआर ने उनको नोटिस किया। आज गजवाए हिंद का क्या अस्तित्व है जो आज भी उस पर फतवा जारी हो रहा है?
मैं तो आपसे वादे कर रहा हूँ, आपको ये कह रहा हूँ कि यहाँ खत्म हो जाता है गजवा अरबी में उस जंग को कहते हैं जिसे मोहम्मद साहब लीड कर रहे हो। जब मोहम्मद साहब दुनिया में नहीं है तो वो तो कंसेप्ट ही खत्म हो जाता है। जब वो कंसेप्ट ही खत्म जो हो जाता है उसका अस्तित्व ही नहीं रहता है। और जिस विद्वान की तरफ से जिस हदीस को बयान किया जा रहा है वो 350 साल के बाद पैदा हुए, जिनका सीधा संवाद मोहम्मद साहब से हुआ ही नहीं है, और फिर मोहम्मद साहब दुनिया में नहीं है। तो ये जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, मुझे हैरत है उनकी दयनीय, मैं उन्हें ये उनकी दयनीय स्थिति को मैं देख रहा हूं कि कैसे आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। अरे इस्लाम तो सबकी भलाई की बात करता है। मोहम्मद साहब ने तो ये कहा खैरन नासी मय्यनफउ नास, तुम में सबसे अच्छे लोग वो हैं जो लोगों की भलाई का काम करें। महिलाओं के कल्याण के लिए अगर सबसे पहला किसी ने काम किया है तो मोहम्मद साहब ने किया है। दुनिया के अंदर औरतों की क्या हैसियत थी, उन्हें एक इस्तेमाल करने की चीज समझा जाता था। सबसे पहले आकर के उन्होंने उसको प्रथा को रोका जब अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते थे। और आज हम उनके अनुयायी होने के हैसियत से हमने भी वो काम किया जब सेक्स सिलेक्शन पर हमारी बेटियों को अल्ट्रासाउंड के जरिए से उन्हें उनका एबॉर्शन करा दिया जाता था, उसे हमने रोकवाया और आज हम बराबर आ गए। ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस काम को किया और हमने उसका प्रचार प्रसार किया कि बेटियां बेटों से कम नहीं है। तो मैं समझता हूं कि मोहम्मद साहब का जो पैगाम था, अरे उस पैगाम को आम करिए जो मोहब्बत का था, भाईचारे का था। आप कहां खो गए आप जंगल में। और मैं एक बात ये वाजे करना चाहता हूं मिलन, कभी आपके साथ बैठकर के और बात करेंगे कि यकीनी तौर से मोहम्मद साहब का एहतराम पूरी दुनिया करती है। जब दुनिया के 100 बड़े लोगों का नाम आता है तो मैं उन सारे लोगों से कहना चाहता हूं कि लिखने वाला सबसे पहले नंबर पे अगर कोई नाम लिखता मोहम्मद साहब का लिखता, और लिखने वाला मुसलमान नहीं है। तो कहा यह जा रहा है कि उत्तराखंड में भी जांच होगी मदरसों पर, अगर जांच में कुछ पाया जाएगा तो उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन जो मॉडल अब उत्तर प्रदेश में फॉलो हो रहा है वो धीरे धीरे उत्तराखंड और अन्य राज्यों में भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। जगन्नाथ के साथ मिलन शर्मा।